मेरा नाम श्रीमती टीका मरकाम है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम मोहसिन मरकाम है, ग्राम मेरा ठीक है। सभी दीदियों को नमस्ते। मेरा नाम कांति नेताम है, ग्राम बाबड़पुर। ठीक। सभी दीदियों को नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम स्मृति है और मैं ग्राम ठीक है। दीदी को नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम समाज बसमती सोनी, ग्राम कमलवी से हूँ। दीदी को धन्यवाद। नमस्ते। ठीक है। ठीक ठीक। मेरा नाम श्रीमती सुरी है, ग्राम कमलवी की रहने वाली हूँ। ठीक है, बट बता सकते। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम प्यारी लाल है, मैं संस्था के रही हूँ। मेरा नाम श्रीमती नेताम है, मैं ग्राम से जुड़ी हूँ। ठीक। मेरा नाम रमसीना नेताम है, ग्राम बतौर रही हूँ। सभी दीदियों को नमस्ते। मेरा नाम शशिकला सोनी है, ग्राम भतवा की रहने वाली। अच्छा, तो हमारे साथ में नमस्ते जनाब। मेरा नाम है पूनम सलाम। मैं हम आपके ब्लॉक में भी आती हूँ, तो मैं भी बड़े रामपुर ब्लॉक में भी आती हूँ और यहाँ सहयोग के लिए आई हूँ। शायद कोई मुझे मिले होंगे पहले भी, है ना, आखिरी में एक बार। मेरा नाम सतपाल नेताम है। मैं कोंडागांव जिला समन्वयक के रूप में भी काम कर रहा हूँ। हालांकि ब्लॉक समन्वयक हूँ कोंडागांव का। जिला समन्वयक नहीं होने की वजह से ब्लॉक का काम देख रहे हैं, तो माकड़ी और कोंडागांव दोनों ब्लॉक को देख रहा हूँ और इस कार्य में निरंतर हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ कहें इधर मर्दापाल एरिया में मेरे पास फोन आते रहता है दीदियों को कि पूछते रहते हैं तो पेड़ मिलता है ना, तो संग्रहण कैसे करते हो, मतलब तोड़ते कैसे हो? या फिर पकने के बाद गिरने से नीचे से जमीन में गिरते हो, या फिर जमीन में भी मिलते हैं, या फिर नीचे से पूरा पेड़ को साफ करते हो? नहीं, पेड़ को साफ नहीं करते। किसी काम नहीं करते ना, क्योंकि कुछ एरिया में ऐसा होता है बना रहेगा नहीं रहेगा ना। तो हम जो वनोपज संग्रहण कर रहे हैं वो वनोपज भी वनोपज जो पैदा करके दे रहा है, जो वनोपज का पेड़ है, वो पेड़ भी धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा। तो हम लोग डेली अगर ऐसे करेंगे तो सतत बना रहेगा क्या? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सुरक्षा होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। प्रबंधन कैसा? जैसे कि हम जंगल जाएंगे तो जंगल 18 से नीचे दिव्यांग भी नहीं है, महिला पुरुष दोनों कहाँ पहुँचे हो? तो भर लिए। परिवार में दिव्यांगजन की संख्या कहाँ पहुँचे? वन हमसे क्या चाहता है और वन हमें क्या क्या देता है, मतलब वन हमें क्या क्या देता है, यानी कि वन हम जंगल जाते हैं, हम लोग क्या क्या लाते हैं, वन देता है हमको। जंगल से आप लोग बेचते हो, सिर्फ जंगल से ही ना, आप लोग जंगल से जो सिर्फ जंगल में मिलता है, जैसे कुछ गांव में मिलता है, जैसे करेंजी हो गया, इमली हो गया, ये भी वनोपज है। तो हो गया दीदी। पहले अपना नाम परिचय देना है, ठीक है? मेरा नाम रुकमती मरकाम है, मैं ग्राम की सदस्य और समूह में कृषि सखी के रूप में काम करती हूँ। मेरा नाम
कुमार शांति निकम है, ग्राम बागबेड़ा से जागृत समूह में सदस्य हूँ। मेरा समूह का नाम है सरस्वती समूह का बताएंगे हमें वन से क्या क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में बताएंगे। वन से हमें मौका मिलता है, वन से हमें हरा मिलता है, वन से हमें चार मिलता है, वन से हमें साल मिलता है, वन से हमें इमली, आम, क्रंच, तेंदुल इत्यादि मिलता है। वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक है, उसे वन जंगल कहते हैं। पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखता है, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। हमें फायदा आएंगे भाई। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग का टीम नंबर 1 है और यहाँ की जो महिला लीडर है गीता दीदी। कृषि आजीविका के स्रोत प्राकृतिक संसाधन के का नाम जिसमें संबंध है, ठीक है। इसके बाद गांव में प्राकृतिक की स्थिति कमजोर की ठीक अच्छी है। इसका मतलब ये है कि हमारे गांव में जो वन उपज से आ रहा है उसकी स्थिति हम लोग बता रहे हैं। अगर कहीं गलती होगा तो माफ कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे कृषि करने के लिए हमको ना जमीन, जल, हवा, आदमी सभी की जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ आदि डाले हैं। ठीक है। जमीन कमजोर है, क्यों कमजोर है? क्योंकि हम अभी थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा अच्छा हम लोग का उर्वरकता शक्ति हो रहा था, अभी हम लोग उर्वरकता की मात्रा को हम लोग घटा रहे हैं, यानी कि कमजोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ कई प्रकार की खाद को डालते हैं इसकी उपजाऊ बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर माना जाए तो कमजोर हो रहा है। ठीक है। पशुपालन, इसमें भी जमीन आएगा, जल आएगा, हवा आएगा, इसलिए चारा कहाँ हम लोग बनाएंगे नहीं तो कहाँ से होगा, है नहीं। इसलिए हम इसमें भी आदि डाले हैं। ये भी हमारे जगह के लिए कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि अभी भी 2 से 3 रखने का जो जरूरत है उसमें बहुत सारा रखे हैं। तो जहाँ तक हम लोग खेत बनाए हैं तो हमारे गाय बैलों को चराने के लिए जगह की शॉर्टेज हो रहा है, जंगलों को घेराव लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से वनों से महुआ, चार, साल बहुत सारा है, इसमें भी हम लोग आदि डालेंगे कि बहुत सारा जो 65 प्रकार की जो हमें चीज मिलती है उसमें हमारा कॉलम छोटा है, इसलिए हम लोग नहीं डाले हैं। थोड़ा सा सब कुछ अभी ठीक ही ठाक मिल रहा है जंगल की। हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनाई हुई शिल्प, जैसे गप्पा, टुकनी, हंडी, जैसे फूल का जो गमला वगैरह बनाते हैं, बहुत सारा चीज बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसमें भी आदि डाले हैं। शिल्प के हाथों की चीज बहुत सारा बनाई जाती है नहीं? इसलिए बहुत सुंदर भी दिखता है। क्या है, हम लोग चाइनीज मॉडल मन को लाते हैं, है नहीं? तो चाइनीज मॉडल कब तक टिकता है? कुछ दिनों के लिए टिकता है। जो हाथ से बनाई हुई शिल्प बहुत दिन से टिकता है और खूब सुंदर भी दिखता है। वो हमारा ऑर्गेनिक और जैविक में भी बदलता है। जैसे चाइनीज जो हम लोग लाए रहते हैं ना, वो क्या है, गलता नहीं है,
जो गंदगी फैलता भी है नहीं, टूटा फाटा जो ले जाते हैं हमारे कई लोग आजकल सुबह सुबह कबाड़ी में घूमते हैं तो उनको देते हैं कई लोग, जो बनने का लायक है उसको और नहीं बनने का लायक है उसको हम लोग ऐसे फेंके रहते हैं। जैसे कूड़ादान नहीं रहता है तो उस जगह ना घर के आसपास कचरा पड़ा रहता है, कई लोग देखते होंगे जो हमारे पारा मोहल्ला में भी है। ठीक है, अच्छा दूसरे दीदी को भी मौका दो। नहीं, बताओ, कभी आप लोग ना गांव में जाके नहीं, अभी पहली बार है ना सर, थोड़ा जैसे लगे हम लोग तो एक डर तो भाई है। मंच दिए है ना, हम अभी ना इतने लोग हैं तो गांव में तो बहुत सारे लोग रहेंगे हैं, वहाँ तो और ज्यादा ही है, यहाँ जगत मिटाना है हम लोग। मजदूरी, हम लोग मजदूरी करने जाते हैं नहीं दीदी, किसी के घर में या कोई कहीं बुलाते हैं या तो फिर हम गांव से बाहर भी जाते हैं, जब मान के चलो 5 किलोमीटर की दूरी ही अंतरा है नहीं, थोड़ा सा रोजी गांव में रहोगे तो आजकल की परिस्थिति के अनुसार अपने गांव के अनुसार से डिपेंड करता है नहीं, तो उसमें कम रोजी दिया जाता है। जैसे गांव से बाहर जा रहे हैं तो कुछ रोजी ज्यादा करके देते हैं, तो उसके एक लालच जैसे होता है, इसलिए हम लोग गांव में छोड़ के हम लोग बाहर में मजदूरी करने के लिए भी जाते हैं। और कई लोग तो हमारे यहाँ कम देते हैं बोल के कई दूसरे राज्य या जिला भी चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ, वही है हमारा मजदूरी। ये रोजगार नौकरी, जैसे रोजगार नौकरी में जैसे हम स्वयं कई जगह काम, जैसे आजकल शहरों में काम, तो हम लोग वहाँ स्वयं नियुक्ति हो जाते हैं, वही है स्वरोजगार नौकरी, मतलब नियुक्ति हो जाते हैं हम लोग उस जगह। कि जब हम सरकारी नौकरी करते हैं ना तो उसके लिए अप्लाई या फॉर्म अप्लाई होता है या ऑनलाइन होता है, ये होता है नहीं, तो इस जगह हम लोग स्वयं काम ढूंढते हैं और उस जगह हम लोग स्वयं नियुक्ति होते हैं। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद दीदी एवं भैयाओं को नमस्ते। नमस्ते। हम लोगों से अगर कोई गलती होगा तो माफ कर देना। गलती होने से भी सीखेंगे। उत्पादन की सूची जो गांव से बाहर जाता है और जो हम लोग बेचते हैं और बाहर से जो हम लोग के गांव में आता है, जो हम लोग खरीदते हैं, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। जैसे हम लोग गांव से बाहर बेचते हैं, जैसे हुआ धान, मक्का, उड़द, रहर, मड़िया, ओसरा, तिलहन, कुल्थी, चना, सब्जी में ऐसे बहुत सारे सब्जी जो हम लोग खाते हैं, गन्ना, फली, कंदमूल, ये सब कुछ जो हम लोग गांव में उत्पादन करते हैं या फिर मिलता है, उसको हम बाहर में बेचते हैं। वनोपज को शामिल नहीं किए। जैसे एक कंदमूल लिखी हूँ, कंदमूल जो शक्कर कंद होता है या फिर और कुछ कंद, वो उसमें ना तीन स्टेप बनाए हो, तो तीनों को ना तीनों को प्रेजेंट करना है। जैसे पहला कलम को आप प्रेजेंट करोगे, दूसरा को सेकंड दीदी आप। ठीक है सर। फिर उत्पादन की सूची जो हम लोग बाहर से खरीद के अपने गांव में लाते हैं, उसके बारे में है। जैसे तेल हुआ, साबुन, तेल तो हम लोग गांव में भी ऐसे लाते हैं मशीन से वो करवा के, लेकिन ऐसे कुछ तेल जो हम लोग बाहर से खरीद के लाते हैं, है नहीं, सब कुछ तेल हम लोग के पास नहीं होता, इसलिए हम लोग कुछ तेल बाहर से खरीद के लाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाल में लगाते हैं वो तेल। कौन सा तेल नाम बताओ? जैसे आंवला तेल, बजाज तेल। आंवला तेल बोल रहे हो तो उधर तो अच्छा, ये समझ में आता है ना। उधर हम बेचते हैं वाला मतलब आप शामिल नहीं किए हो आंवला। वो जंगल वाला है ना सर। तो उसमें ना करना था, जंगल से बेचते हैं ना, यस सर। उधर शामिल करना था। अच्छा, मिस्टेक हो गया। कोई साबुन, नमक, शक्कर, चाय पत्ती और मसाला, कुछ मसाले जो गांव में पाए जाते हैं और कुछ मसाले बाहर से आते हैं, है नहीं। फिर और इन सभी जो मिलता है गांव में और कुछ चीजें बाहर से आती है, उन सब तो गांव में नहीं मिलता, इसलिए उसको हम अपने गांव में
में बनवाने के लिए फैक्ट्री की या मशीन की जरूरत है, जिसे हम अपने गांव में बना सकें। धन्यवाद। ठीक है। मेरा नाम रमशीला नेताम है। और सेकंड, कुछ ऐसे फल हैं जो गांव में मिलते हैं। आम, केला, तरबूज, इमली, अमरूद, चील, जो गांव में उत्पादन मतलब गांव में लगाते हैं। कुछ ऐसे फल हैं जो बाहर से आता है। अनार, सेब, संतरा, अनानास, अंगूर आदि, और बहुत सारे हैं, इसमें आधा लिखा गया है। तो तरबूज आप लोग उगाते हैं मतलब? अच्छा, गांव में पाते हैं। आम, ठीक है। केला, इमली, ये सब। ठीक, बहुत बढ़िया। और अनार, सेब, संतरा, अनानास, ये हमारे गांव की मिट्टी में नहीं हो पाती ना, इसलिए इसको उगाने के लिए मतलब इसके लिए उपजाऊ मिट्टी की जरूरत है। ठीक है, मैं नहीं। बहुत बढ़िया। इन सभी फलों को उगाने के लिए ऐसी मिट्टी की जरूरत है जिससे यह पौधा अपना ग्रोथ को बढ़ा सके। ठीक सबका देना है। ठीक है। मेरा नाम है श्रीमती मंत्री नेताम। जो भी मेरे से जो गलती होगी क्षमा करना। नहीं, सीखना है ना आप लोग को। ऐसे तेल है जो गांव में प्राप्त की जाती है, जैसे सरसों का तेल, सूर्यमुखी तेल, अरसी तेल, जो गांव में हम लोग उगाते हैं। बीज उगाते हैं। हाँ। तेल निकाला जाता है। ठीक। ऐसे तेल जो बाहर से आता है, जैसे खाने का तेल होता है, जैसे सोयाबीन तेल या लगाने का तेल, कोई और अन्य प्रकार के तेल आता है। ठीक है। बालों में लगाने के तेल के लिए ऐसे प्रोजेक्ट मिला कर हम यह तेल बना सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्पादन जो गांव से बाहर गांव से बाहर हम बेचते हैं। पत्ता हरा, बेड़ा, साल जंगल से प्राप्त होता है, तो उसको बेचते हैं। बाहर ले जाते हैं। थोड़ा सा इधर सामने करके बताएंगे आप लोग। ठीक है। बाहर से खरीदते हैं आलू, बाकी दूसरा बताओ। उत्पादन की सूची में जो बाहर से गांव में आते हैं, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, अनाज, मक्का, सरसों, जो गांव में लाके उत्पादन करके जीवन यापन करते हैं। ठीक है। अच्छा, ए टीम। तो ए टीम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे आप सब। हाँ यार, जो सम्मान मिला वो सम्मान आप सभी को भी मिले, यही मेरा शुभकामना है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि सभी कोशिश किए हैं, इसलिए सब कोशिश किए। सभी के लिए ये गिफ्ट है। नहीं दे दो, वहीं दे दो सब। 25% लगभग 20 से 25% ना, और खरीदते हैं हम लोग 100%, 100% टैक्स सही हम लोग पेमेंट करते हैं। हम खरीद के लाते हैं घर। यहाँ पर तकलीफ जैसे तकलीफ शायद आप यहाँ पिपली में दिखे हो, मतलब यहाँ पर जो चीज़ आप लोग बेच रहे हो और दोबारा डबल रेट में आप लोग यहाँ पर खरीद रहे हो,
तो उसको हम यहाँ पर क्या बनाए, क्या तकनीक हो सकता है कि हम गांव में उसको